बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सीजीपीए मैटर करती है या नहीं करती चाइना स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली सीएससी स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का भी बताता हूं। देखिए, अगर तो आप अप्लाई कर रहे हैं सीएससी के लिए, तो अभी तक पिछले 1-2 सालों से ऐसे लड़के भी हैं, मोस्टली ऐसे लड़के हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका लड़के मीन्स के स्टूडेंट्स मेल और फीमेल, ये क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते हैं, आप लड़कों का कहते हैं, लड़कियों का नहीं कहते, तो लड़कों का मीन्स स्टूडेंट ही आप कंसिडर कर लिया करें। जिनकी सीजीपीए 3 से कम थी, ठीक है, 3 थी या 3 से कम थी, 3 से कम की बात करते हैं, तो उनको सीएससी सिलेक्शन में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। अभी भी जिन स्टूडेंट्स का हमने अप्लाई किया है, उनमें से 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी सीजीपीए कम थी। तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया उनका जहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी लो था, तो वहाँ से भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की उन्होंने एक्सेप्टेंस होने के बावजूद। और ऐसी भी स्टूडेंट थे जिनका अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस नहीं था, उसी यूनिवर्सिटी में उनका एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर दी गई। तो ये चीज़ देखने में मिली है। जिनकी सीजीपीए 3 से कम है, उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है सीएससी के हवाले से। अब ये ना कोई कह दे कि भाई मेरा दोस्त है, उसकी 2.5 सीजीपीए थी, उसकी स्कॉलरशिप लगी। बिल्कुल ऐसा है, और मेरे खुद के जानने वाले दोस्त भी अभी वहाँ पे मास्टर करके पीएचडी भी कर रहे हैं 2.5 सीजीपीए के साथ, 2.678 तक। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी 4/4 थी, उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं लगी। तो कहने का मतलब ये जो इनिशियल प्रोसेस होता है ना, अगर आपकी सीजीपीए 3 से कम है तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। 1-2 स्टूडेंट्स और हैं जिनके सीजीपीए 3 से कम है, उनको एप्लीकेशन कुछ नहीं, ये मोस्टली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही था, मास्टर के स्टूडेंट जिनकी सीजीपीए 3 से कम है, उनको बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए सीएससी स्कॉलरशिप का। क्योंकि वो जो बंदा बैठा था, उन्होंने कहा है कि हमें सीएससी ने कहा है, वो तो ऐसे ही कहता था कि भाई सीएससी ने कहा है 3 से जिसकी कम है उसको हम स्कॉलरशिप के लिए वो कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये सीन है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी यही करेगी, मैं आपको मोस्टली केसेस बता रहा हूँ जो हुए हैं। तो सीजीपीए, अब ये है सीएससी की बात। अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करते हैं, उनका प्रोसेस और होता है। यूनिवर्सिटी की अपनी क्राइटेरिया होता है, अपनी सिलेक्शन होती है, सारा कुछ, तो वो आपको 3 से कम जो है कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे एवरेज बात का जो है निकाला जाए इनका सारी चीज़ें, तो 3 से जो कम है उनकी 70% सीएससी की सिलेक्शन में उनकी वो सिलेक्शन वो इस साल नहीं कर रहे। बाकी 3 से ज़्यादा, हाँ ये भी है कि आप ये ना कहें कि मेरा 3.67 है, मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, मुझे मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही, वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको एक रेशो बता रहा हूँ कि रेशो ये है कि 3 से कम अगर आपकी 70% सीएससी वाले में वहाँ से वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये यूनिवर्सिटी वाले। तो ये सीन है सीजीपीए को लेके। अब ये हर साल वेरी भी कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ता जाएगा। सीजीपीए ज़्यादा हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारे जब हम पढ़ते थे 2016 में हमने बैचलर की थी, तो स्टूडेंट कहते थे सीजीपीए इतनी नहीं होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, वो कहते हैं आप इतनी सीजीपीए है और क्या कहते हैं आपको कैसे वो करेंगे, आप कैसे डिफेंड कर पाओगे उस इंटरव्यू को, ये है वो। भाई अब वो आपकी मेहनत थी अपनी, जितनी आप अच्छी सीजीपीए आपने ली है, वो अलग बात है कि आपने किस तरह लिया है, कि वो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा। वो हर किसी का अपना ईमान है, किसी का दिल मुतमईन होता था, किसी का नहीं होता था। भाई हमारा नहीं होता था, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने जो भी किया है अपनी ही मेहनत पे किया है। तो सीजीपीए, अब मुझे ये बताएं, वो जो स्टूडेंट्स कहते थे कि सीजीपीए को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ पे डिफेंडिंग वाला सीन तो आगे आ गया ना। फिर पहले तो वो आपकी सीजीपीए अगर ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप उस कंपटीशन में ही नहीं आएंगे, आपको वो सिलेक्शन प्रोसेस में ही नहीं डालेंगे अगर आपकी सीजीपीए ज़्यादा नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपकी सीजीपीए कम है, ठीक है, तो वो आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप पहले ही वो साइड पे, वो इंटरव्यू में डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक और सवाल है। वो आप जाएंगे तो पता चलेगा। जब आपकी सीजीपीए होगी कम, तो आप डिफेंडिंग तक पहुंचेंगे कैसे, इस इंटरव्यू डिफेंड पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का एक वो होता है, फ़ायदा या नुकसान होता है कि भाई अगर आपकी सीजीपीए ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा देगी। अब किस्मत, मेन चीज़ सारी हार्ड वर्क की है, किस्मत की, नसीब की। अगर आप लगे रहते हैं, ये नहीं कि आपकी सीजीपीए कम है, मैं दिल छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं अप्लाई कर रहा, ये कह रहा है कि लड़का कह रहा है, ये बना रहा है जो वीडियो कि भाई सीजीपीए कम से कुछ नहीं होता, ये इस तरह कोई सी नहीं। आप अप्लाई लाजमी करें, ठीक है। सीजीपीए जिसकी कम है, अगर 3 से कम है, यहाँ से आपने मास्टर कर रखी है, बैचलर कर रखी है, सॉरी, मास्टर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान से ही मास्टर कर लें। उसमें सीजीपीए आपको मिल जाती होती है, उसमें सीजीपीए कितना मसला नहीं होता। मेन चीज़ थीसिस होती है और रिसर्च वर्क होता है, अगर तो कराते हैं आपको यहाँ पे।
तो वो उस वहाँ से मास्टर कर लें, CGPA अच्छी आपको जब मास्टर मिल जाएगी, पेपर एक तो पब्लिकेशन लाजमी करें, तो फिर आपको PhD के लिए चाइना में आपको या बाहर और किसी कंट्रीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये एक अच्छी वो है, एक भंवर से निकलने का एक तरीका ये अच्छा है। लेकिन साथ साथ चाइना में लगे रहें, ट्राई करते रहें। अगर एक यूनिवर्सिटी नहीं मान रही तो वो उसकी रैंकिंग थोड़ी हाई हो सकती है, वो उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं सिलेक्शन करते होंगे। अगर जिसकी लो है वो उस हिसाब से करते होंगे। अभी एक दो स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यू वगैरह हुए 3 से कम है CGPA, लेकिन उनके इंटरव्यू वगैरह हुए, हो सकता है उनकी सिलेक्शन हो जाए, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन वो अभी तक कंसिडर, कुछ यूनिवर्सिटीज कंसिडर कर रही हैं 3 से कम वालों को भी, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो है। मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, 70% नहीं कर रही, 30% यूनिवर्सिटीज कर रही है कंसिडर आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद एक स्टूडेंट्स 2 का अप्लाई खुद मैंने किया है, उनकी 3 से कम थी, बिल्कुल कम थी, 3.5 से भी कम थी। तो उनको तो बिल्कुल एप्लीकेशन उन्होंने उड़ा के रख दी कि भाई उनको किसी खाते में, आज मैंने सबमिट की, कल उनकी रिजेक्शन होगी। तो इस तरह भी हुआ है। तो ये सारी, हाँ, एक दो यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बीजिंग में अगर आपका थोड़ा सा है उसमें CGPA कम है तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा इतना वो नहीं करते, बोदर नहीं करते या जो भी है। लेकिन वहाँ पे आपके एक्सेप्टेंस अगर आपके पास है तो वहाँ पे चांस बन सकता है। अगर नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, तो आपकी लक बन अगर है आपके साथ तो आप किस्मत आपका साथ दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा CGPA को क्लैरिटी के साथ वादा किया जाए। मेन मुद्दा ये कि डिसाइड नहीं होना कि CGPA कम है तो आपकी रिजेक्शन ही होगी। अगर आप एक जगह से यूनिवर्सिटी में हुई है रिजेक्शन तो कोई मसला नहीं है। बस जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, पाकिस्तान से मास्टर के लिए वहाँ से ट्राई करें, क्योंकि फीसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेजर कोई और चीज़ चूज़ कर लें जिसकी फीसेस कम है, अगर आप वहाँ से आगे परसू करना चाहते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस से आप कहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर मैं MPhil करता हूँ, फिर चाइना में PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करूँगा, इस तरह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसी मेजर को लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उनकी फीसेज अगर ज़्यादा है तो फिर मेजर चेंज कर ले। ये नहीं कि बैचलर अगर आपकी और है, मास्टर किसी और में है तो PhD में वो कहेंगे बैचलर आपने कंप्यूटर साइंस में की थी, फिर इसमें आ गए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए और आप PhD दोबारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं। तो इसका मसला नहीं होता वहाँ पे। मेन चीज़ ये है कि जो आपने लेटेस्ट जो करंट डिग्री होगी, ठीक है, प्रीवियस डिग्री, वहाँ पे आप एक दो पब्लिकेशन होनी चाहिए PhD के लिए अगर आपने अप्लाई करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका पब्लिकेशन जिनके पास नहीं है, PhD में उनका एडमिशन हुआ है, अभी उनका प्रोसेस चल रहा है। तो मेरा जो रद्द-ए-अमल है सारा कुछ, मैंने कहा ये आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कि मेन चीज़ ये कि CGPA जिनकी कम है उन्होंने परेशान नहीं होना, और जिनकी ज़्यादा है उन्होंने खुश नहीं होना। और ये नहीं कि मैं जिनकी ज़्यादा है वो, हाँ, मतलब कि अगर आपकी 3.7 या 8 CGPA है, खुश होने का मतलब ये, अगर आप ये इस भूल में बैठे हैं कि मेरी CGPA ज़्यादा है, बस मैं तो आप जिसे कहते हैं फट्टे चक दूंगा, इस तरह की गलत फहमी में नहीं रहेगा। आपकी CGPA अगर ज़्यादा है तो प्रूव करें कि आपकी CGPA वाकई ज़्यादा है और स्कॉलरशिप हासिल करें, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में, वैसे तो बंदे की किस्मत में होती है, खुद ही होता है, हार्ड वर्क खुद ही करना होता है। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, खुश फहमी में ना रहे कि CGPA मेरी बहुत ज़्यादा है तो मैं इनको जो है पीछे छोड़ के आगे चला जाऊँगा। लेकिन वो हर किसी का वो नसीब होता है, लेकिन वही खुश फहमी नहीं, वो उसको उसमें कुछ नहीं रहना। अब उसको डिफेंड करना है। आपकी 3.7 या 8 CGPA है, 3.9 है, उसको डिफेंड करना है बाई योर हार्ड वर्क, ठीक है। आपका बिलीव और आपका हार्ड वर्क और आपका खुदा पे यकीन, ये सारी चीज़ें आपको आगे पहुँचाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।